In this question, this is the double indicator titration Na2CO3 plus NaOH versus HCl. Now there are two unknowns. To find their value हमें टू इक्वेशंस चाहिएंगी और ये डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन जो हो रही है वो सेपरेटली हो रही है, पहले एक फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के साथ और उसके बाद ये जो है वो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ हो रही है। तो जब फिनोफ्थलीन के साथ हो रही है तो इक्वेशन कैसे बनेगा कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH plus half milliequivalent of Na2CO3, this will be equals to milliequivalent of HCl। क्या होता है कि फिनोफ्थलीन जो होता है उसकी कलर चेंज पीएच रेंज इतनी है, तो ये क्या होता है बहुत वीकली जो बेसिक सब्सटेंस हैं उनके लिए इफेक्टिव नहीं होता है। तो Na2CO3 के न्यूट्रलाइजेशन में इन बिटवीन सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, तो उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। किसके लिए? सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए, जबकि मिथाइल ऑरेंज में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए यहां पे हमने हाफ यूज किया है। अब मिलीक्वेलेंट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या होता है? NVml। तो इससे यहां पे हमें रीडिंग दे रखी है 0.995, ये नॉर्मलिटी है HCl की और ये 19.5 है। तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब सेपरेटली हम टाइट्रेशन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर से कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी इशू है नहीं, हाफ न्यूट्रलाइजेशन वाला Na2CO3। और यहां पे ये जो रीडिंग है अब की बार जो है वो 25 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ द सेम HCl। सेम HCl का मतलब वही नॉर्मलिटी है और ये 25 ml, अर्लियर 19.5 ml हुआ। तो यहां दो इक्वेशन हो गई। इन दो इक्वेशन से इस समय हमें सॉल्व करने से वन एंड टू ये फाइंड हो जाएंगे और ये भी फाइंड हो जाएंगे 25 ml में। अब मिलीक्वेलेंट को आप इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करिए तो मास ग्राम में आ जाएगा। मास अगर हम NaOH का देखें तो वो होगा 40/1 ml है ना। पहले मास यहां पे ये मिलीग्राम में आ जाएगा और उससे फिर ये ग्राम में आ जाएगा। और अगर इक्विवेलेंट मास हम Na2CO3 का देख रहे हैं तो इसमें n फैक्टर कितना है? 2। तो इस स्टेज पे आके हमें मिलीक्वेलेंट्स पता है इन दो इक्वेशन से, इक्विवेलेंट मास पता है इन दोनों
जो है वो बेसिक सब्सटेंसेस के, तो हमें दोनों के मिलीग्राम और ग्राम भी पता होंगे। तो ये हमें कितने में से पता चले? 25 ml में से। सपोज करो 25 ml में सॉल्व करने से A ग्राम हमारा NaOH आ गया और B ग्राम हमारा Na2CO3 आ गया। तो फाइनली आपको इसको किस में कन्वर्ट कर देना है? 1 लीटर में। तो उसको आप यूनिटरी मेथड से कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे NaOH के लिए कितना हो जाएगा? 25 ml में 1 ग्राम है, तो 1 ml में कितना हो गया? A/25 ग्राम। तो 1000 ml यानी 1 लीटर में कितना हो गया? इतने ग्राम पर लीटर। ऐसे ही हम सिमिलरली Na2CO3 के लिए यहां पे फाइंड कर लेंगे, जो है वो B/25 × 1000 ग्राम पर लीटर, और ये हमें रिक्वायर्ड आंसर प्रोवाइड कर देंगे।